नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नीरज कुमार। जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में साइंस में ही आप लोगों को मोशन पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मोशन में स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दे चुका हूँ। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों, एस वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसका डेरिवेशन, इस पे क्वेश्चन, ठीक है, और पूरा चैप्टर आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका। आज उसी फिजिक्स में ही नेक्स्ट चैप्टर, अगला चैप्टर है हमारा क्या, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर को कवर करते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, अगर हम बात करें कि फोर्स होता क्या है, ठीक है, फोर्स किसे कहते हैं, क्या होता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, ठीक है, या कितना होता है, तो इसके बारे में मेजर करना या इसका शेप साइज बताना तो मुश्किल है। ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया ऐसा जो कि फोर्स को मेजर कर सके, उसको बता सके। ठीक है, हाँ, फोर्स का इम्पैक्ट दिखाई देता है, फोर्स के वजह से जो चेंजेज होते हैं उसका जो रिजल्ट आता है वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ में अगर बात करें तो फोर्स के बहुत सारे रिजल्ट होते हैं। किसी चीज़ को धक्का दीजिए गिर जाएगा, किसी चीज़ को खींच लीजिए, ठीक है, अपनी तरफ आ जाता है। दरवाजे होते हैं, बंद करने के लिए पुश करते हैं हम लोग, ठीक है, खोलने के लिए उसे पुल करते हैं, खींचते हैं, ढकेलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फोर्स। ठीक है, कि या फिर फोर्स का सिंपल सा एक डिफिनीशन होता है कि पुश आर पुल इज नोन एज फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या होता है, पुश आर पुल इज नोन एज फोर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जैसे पढ़ी हुई हैं। ठीक है, हम लोग डेली लाइफ में भी अपने मस्कुलर फोर्स अक्सर यूज करते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को धक्का देना, किसी चीज़ को रोकने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ की स्पीड बढ़ाने के लिए, तो हम लोग अक्सर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फोर्स का इम्पैक्ट क्या होता है कि पहली बात कि फोर्स लगाने से किसी भी चीज़ की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे कोई चीज़ जा रहा है, ठीक है, उसको आप थोड़ा और धक्का दे दीजिए तो और तेज़ी से भागने लगेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए फोर्स इस्तेमाल होता है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, फुटबॉल लोग खेलते हैं, अगर किसी ने किक किया, दूसरे पर्सन ने उसे दूसरे डायरेक्शन में किक कर दिया तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, तो फोर्स की वजह से डायरेक्शन भी चेंज होता है, फोर्स की वजह से शेप भी चेंज होता है। ठीक है, लोग आटा गूंथते हैं, ठीक है, जब आटा गूंथते हैं तो क्या करते हैं, उसको पाउडर से एक लेई में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और आटा गूंथते गूंथते उसका क्या करते हैं, रोटी बना लेते हैं, पूड़ी बना लेते हैं। तो फोर्स की वजह से शेप भी चेंज होता है। ठीक है, तो ये होता है फोर्स का इम्पैक्ट। ठीक है, तो फोर्स का डिफिनीशन देख लेते हैं क्या होता है। फोर्स क्या होता है, फोर्स, ठीक है, सिंपल सा डिफिनीशन है, आप लोगों ने लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, इम्पैक्ट इसका क्या क्या है, इम्पैक्ट, ठीक है, चेंज वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज करता है। दूसरा, चेंज डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज करता है। तीसरा, चेंज शेप। ठीक है, तो फोर्स लगाने से वेलोसिटी चेंज होती है, शेप चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी जैसे स्लो है तो उसे फास्ट कर सकते हैं, फास्ट है तो स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया इसकी फोर्स के इम्पैक्ट हो गया। चौथा मान लीजिए इसी में शेप एंड साइज पे एक ही है, तो चेंज इन साइज। ठीक है, साइज भी हम लोग फोर्स लगा के घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बैलून है, बैलून को आप प्रेस करिए, उसका साइज छोटा होगा, छोड़ दीजिए फिर बड़ा हो जाएगा। स्प्रिंग एक खींच दीजिए, तन जाएगा, बड़ा होता है। रबड़ एक खींचिए, बड़ा हो जाएगा, छोड़ देंगे फिर अपने शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, फोर्स के इम्पैक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि फोर्स कितने तरह का होता है। तो टाइप में क्या है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स मतलब मान लीजिए जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, मान लीजिए ये हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है। ठीक है, क्या है, क्यूबिकल बॉक्स है। ठीक है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन से भी
10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो दोनों साइड से सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ना तो ये बॉक्स हमारा इस साइड मूव करेगा ना तो इस साइड मूव करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड होने के वजह से -10 + 10 कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट हमारा क्या हो गया? रिजल्टेंट 0। ठीक है, तो इस तरह के फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। ठीक है, और भी कई सारे इसके एग्जांपल है बैलेंस फोर्स के। मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, किसी दीवार को धक्का दीजिए। ठीक है, क्या होगा कि आपके धक्का देने से दीवार तो गिरेगा नहीं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस दीवार पे फोर्स नहीं लगा रहे, आप फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जितना आप फोर्स दीवार पे लगा रहे हैं दीवार भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगा दे रहे हैं। तो दोनों फोर्स क्या हो जा रहा है? न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो बैलेंस हो जा रहा है। ठीक है, जिसके वजह से हमें उसमें कोई रिजल्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या है? बैलेंस फोर्स ही है। ठीक है दोस्तों, अब अनबैलेंस फोर्स क्या है? तो दोस्तों मान लीजिए जैसे कि हमारे पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स है। ठीक है, क्या है? क्यूबॉइडल बॉक्स है। ठीक है, मान लीजिए दो बच्चे यहाँ पे खड़ा होकर के, ठीक है, इसको धक्का दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स तो इस पे लगा रहे हैं, फोर्स के अकॉर्डिंग तो इसको इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है कि ऊपर से तो हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन नीचे से रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है? फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन लगा रहा है। तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक फोर्स होता है। फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अप्लाइड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है तो ऑटोमेटिक नीचे वाले सरफेस से, ग्राउंड से उस पर एक रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसी को हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इस पे बच्चे तो फोर्स लगा रहे हैं, चिल्ड्रन फोर्स लगा रहे हैं इसको मूव कराने के लिए, लेकिन साथ साथ फ्रिक्शन फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिसके वजह से ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनका फोर्स, बच्चों का और फ्रिक्शन फोर्स दोनों बैलेंस हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? दोनों बैलेंस हो जा रहा है, जिसके वजह से ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल थे बैलेंस फोर्स के। तो दोस्तों बैलेंस फोर्स क्या है? व्हेन force is applied in a object in equal and opposite magnitude, then it is called बैलेंस फोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। ठीक है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इन अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन नहीं ऑन, हाँ, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ठीक है, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। बात करते हैं हम लोग अनबैलेंस फोर्स की। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक ये क्यूबिकल बॉक्स है। ठीक है, क्या है? क्यूबिकल बॉक्स है। इधर से हमने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स और इस तरफ से लगाया 20 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो -10 + 20 क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा रिजल्टेंट 0 नहीं हुआ। इस तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसके वजह से डायरेक्शन हमारा ऑब्जेक्ट का मोशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के फोर्स हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्स। जब
फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में हो, लेकिन रिजल्टेंट हमारा जीरो नहीं आना चाहिए। अगर रिजल्टेंट जीरो नहीं आ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के स्टेट में हमें चेंज दिखेगा, उसके शेप साइज में, स्टेट में, वेलोसिटी में, ठीक है, उसमें चेंजेस दिखेंगे हमें। तो ऐसे ही फोर्स को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने बात कर लिया फोर्स का। ठीक है, फोर्स क्या होता है? पुश और पुल फोर्स होता है। टाइप्स बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स होता है। बैलेंस फोर्स जब इक्वल मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट डायरेक्शन में और रिजल्टेंट हमारा जीरो हो तो वो होता है बैलेंस फोर्स। जब मैग्नीट्यूड अलग हो, डायरेक्शन अपोजिट हो या सेम डायरेक्शन हो, लेकिन रिजल्टेंट जीरो नहीं आना चाहिए, तो इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्स। तो अब आता है हमारा क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए, ठीक है, गैलीलियो साहब एक थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया कि एक दो रैंप लिया, ठीक है, और क्या किया कि यहाँ से एक बॉल को इस डायरेक्शन में मूव कराया। ठीक है, तो बॉल यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और फिर यहाँ से रिवर्स होकर के यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो देखिए गैलीलियो साहब से पहले क्या था, जब साइंटिस्ट लोग नहीं थे तो लोगों का ये मानना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका इनिशियल पोजीशन, उसका मीन पोजीशन क्या है? हमेशा रेस्ट में ही रहना है। ठीक है, लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट लोगों ने आए, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, अपना थ्योरी दिया, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो जिस अवस्था में रहता है, जिस स्टेट में रहता है, उसी स्टेट में रहना चाहता है। अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो वो उसका अपोज करता है। ठीक है, तो गैलीलियो साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये कहा कि अगर इस रैंप में से हम एक बॉल को छोड़ते हैं तो ये बॉल हमारा कंटिन्यूअस यहाँ से मूव करते हुए यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से मूव करते हुए यहाँ आएगा। क्यों? उन्होंने कहा कि अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो ये बॉल रुकेगा नहीं, कंटिन्यूअस मोशन में ही रहेगा। ठीक है, तो इन्हीं के एक्सपेरिमेंट के तहत न्यूटन, ठीक है, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ अपना दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट पॉजेज इन मोशन, व्हेन इट इज इन रेस्ट देन इट रेजिस्ट टू रेस्ट। ठीक है, उन्होंने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर आप उसके मोशन में, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं या रेस्ट में एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो वो उस फोर्स का अपोज करेगा। यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। An object continues to be in a state of rest or of uniform motion along a straight line unless acted upon by an unbalanced force। ठीक है, तो क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और तब तक रहेगा जब तक कि उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स या एक्स्ट्रा फोर्स हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसी में एक चीज़ और है कि लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही हमारा कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और वो उसी स्टेट में रहना पसंद करता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स आप लगाएंगे तो वो उसका अपोज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं क्या कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि एक ग्लास ले लेते हैं हम। ठीक है, इसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास ये एक ग्लास है। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या रख दिया? एक कार्डबोर्ड। ठीक है, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड और यहाँ पे एक कॉइन रख दिया। ठीक है, तो
अगर मान लीजिए इस कार्डबोर्ड पे हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इसको हिट करें तो क्या होगा, ये कार्डबोर्ड तो यहाँ से स्लिप कर जाएगा, लेकिन ये क्या है कि इनर्शिया को मेंटेन करते हुए अपने पोजीशन में ही रहना चाहेगा, तो कार्डबोर्ड यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा और ये कॉइन हमारा इस ग्लास में गिर जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है किसका, इनर्शिया का। ओके दोस्तों, तो चलिए फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया, इनर्शिया कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को इसके आगे सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, इसके एग्जाम्पल, इसके ऊपर न्यूमेरिकल, ये सारी चीज़ें करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए बाय बाय।